अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। आप दोस्तों से आज मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आज के महंगाई के दौर में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेट्रोल काफ़ी ऊपर जा चुका है, तकरीबन 400 रुपये लीटर हो चुका है इस टाइम। और उसमें ये है कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो बाकी सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो गंदम की प्राइस आपके सामने है। गंदम इस टाइम 4,3500 गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन 4,000 रुपये तक की सेल हो रही है और इससे ऊपर भी सेल हो रही है। इसी तरह गैस है, इसी तरह पेट्रोल है। किसी चीज़ की भी प्राइस जो है स्टेबल नहीं है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की सूरत हाल में अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर अपने काम की बात करें, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, छोटे से बिज़नेस से, ये साइड बिज़नेस है, प्रॉपर बिज़नेस नहीं है, एक थोड़ी सी इनकम है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको आधा घंटा सुबह देना है और आधा घंटा या घंटा शाम देना है और आपका साइकिल चल जाता है साइड इनकम का। 10,000 15,000 पर मंथ आप इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, तो उस सूरत हाल में, इतनी महंगाई की सूरत हाल में, क्या आपको चूज़े पालना चाहिए गर्मियों में, इन गर्मियों में? तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अभी आप रुक जाएं, अभी चूज़े ना लें। अगर आपने नहीं लिए तो ना लें, अगर ले लिए हैं तो फिर परेशानी की बात नहीं है, फिर अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से। अच्छा लो जी, मुर्गी ने अंडा भी दे दिया अंदर। तो उसमें ये है दोस्तों कि आपने जो है चूज़ा नहीं डालना। वजह क्या है? वजह यह है कि गंदम की प्राइसेस, फीड जो है ना 12-13 चीज़ों से मिलकर बनती है, कमर्शियल फीड। मैं पहले इसे देख लूँ क्या मसला है। वो सामने मुर्गी बैठी हुई है और इसके पास जगह नहीं है। ये देखें, ये सील है, प्योर सील नहीं है, ये जस्ट मैंने इंक्यूबेटर के तौर पर निकलवाए हैं। इधर धूप आ गई, इनको पहले छाँव में डाल। ठीक है जी। तो चूज़ा फीड जो है 12-13 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें गंदम सबसे ज़्यादा मेन है, मकई सबसे ज़्यादा मेन है। उसके बाद जो है गंदम और मकई के बाद बाकी चीज़ें जो हैं, सोयाबीन है और कुछ ऑयल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल की वजह से, काश्तकारी की वजह से, डीज़ल महंगा होने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। आपको फीड का थैला, गंदम, कहीं इनको मैनेज करना, इनकी फीड बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपकी जो कॉस्ट है, जो मैंने आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आपको पर पीस जो है इनको पालने के बाद 300-350 रुपया ईज़िली बच जाता है और ज़्यादा भी बच जाते हैं अगर आपके पास कस्टमर हो। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, आप डायरेक्ट किसी कसाई को सेल करते हैं, तो फिर आपको 300-350 रुपया मुर्गे में से ज़्यादा भी बच जाते हैं, मुर्गी में से कम बचते हैं। कसाई के पास गोश्त की डिमांड होती है, तो गोश्त जो है मुर्गे का अच्छा होता है, हर कस्टमर जो है मुर्गे का गोश्त को प्रेफर करता है। तो मुर्गा जो है 900 रुपये किलो के हिसाब से इजीली सेल हो जाता है हमारे एरिया में। बड़े शहर में हो सकता है इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकता है, नहीं बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि एक दफ़ा मुझे कमेंट भी आया था कि हमारे एरिया में इतनी प्राइस है। मैंने एक वीडियो में पूछा था कि आपके एरिया में गोल्डन मिस्री की ज़िंदा अगर आप सेल करना जाएँ तो आपने कसाई से पूछ के आना है कि हमारे पास मुर्गियाँ आप किस रेट पर लोगे हमसे। तो उन्होंने, किसी ने 1200 बताया था ज़िंदा की प्राइस, किसी ने 1500। मेरे एरिया में 800 भी है, 700 भी है। वैसे तो कसाई मांगता है, लेकिन आपने डीलिंग करके ज़ाहिर है इसको ऊपर लेके जाना होता है। तो 900 रुपया मैंने खुद सेल किया हुआ बड़े इजीली। तो उसमें यह है कि आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइसेस बहुत अप हो जानी है। फीड की प्राइसेस, थैला जो है 6500 रुपये का फीड का थैले की कीमत चल रही थी, जो मैंने ये फ्लॉक पाला 150 चूज़े का। लेकिन अब जैसे प्राइसेस हैं आपके सामने हैं, तो वो 6500 का नहीं है, तकरीबन 10,000 तक चला जाना है आपका चूज़े को पालते पालते। तो 10,000 का अगर आप पालेंगे उसकी कॉस्ट, और फिर आपको प्रॉफिट उसी सूरत में होगा अगर आप 900 की बजाय इसको 1400 रुपये पर केजी तक कम से कम सेल करें। तो वो आपको सेल करना मुश्किल हो जाएगा, कसाई भी नहीं मानेगा, आपसे सेल किया नहीं जाएगा, तो आपके लिए मसला बनेगा। तो ये जो है प्रॉब्लम है। तो आप अभी थोड़ा रुक जाएं, प्राइसेस थोड़ी डाउन हो लेने दें। और पालने का ये है कि अगर तो मुर्गा है तो 4 महीने के अंदर अंदर भी 1.5 किलो पे चला जाता है। अगर आप इसको प्योर फीड पर पालते हैं ना,
कमर्शियल फ़ीड पर, बाज़ारी जो होती है मुर्गियों वाली फ़ीड। तो 4 महीने में 1.5 किलो वज़न कर जाता है ये वाला भी ईज़िली। 4 महीनों में 1.5 किलो से 2 किलो। जो ब्रायलर है वो 40 दिन में 2 किलो कर जाता है। ये ब्रीड थोड़ी और टाइप की है, इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है, इसकी सेल प्राइस ज़्यादा है। और सर्दियों में अगर अंडे मिलते हैं तो वो और भी पर मंथ आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम बन जाती है। तो आप अभी सोच समझ के चूज़ा डालना, क्योंकि इनको फिर अगर तादाद में अगर तो 10-15 है फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो आप पालें, कोई ख़र्चा नहीं है। लेकिन अगर ये तादाद में जो है ज़्यादा है, कम है तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा है तो फिर आपको ज़ाहिर बात है इनको फ़ीड, गंदम, मकई, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बेहतर यही कि अभी थोड़े से अगर मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के कामयाब हो जाते हैं, आलमी मंडी में पेट्रोल नीचे आ जाता है, तो फिर आप पालें, वरना आपको कन्फर्म जो है लॉस होने वाला है। ये मैं आपको अभी बता दूँ। और मैंने तो इसलिए नहीं डाले थे कि मैंने बाहर सेटअप बनाना था और बड़ा सेटअप करना था थोड़ा इनका। यहाँ पर सिर्फ मुर्गियाँ रखा करनी थी, 2-4 मुर्गे, और वहाँ पर मैंने जस्ट मुर्गी और मुर्गे का सेटअप अलग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मुर्गियाँ अंडों के लिए आप रखें और मुर्गे आप सेल करते रहें साथ साथ। अंडे आपको भी कंसिस्टेंट इनकम देंगे और मुर्गे सेल करके भी आपके फीड के अखराजात निकलते रहेंगे। और मुर्गा कसाई शौक़ से लेता है, मुर्गी जो है कसाई शौक़ से नहीं लेता। उसके अंडों का फ़ायदा उठाएं और मुर्गे के गोश्त का फ़ायदा उठाएं। ये बेहतरीन फार्मूला है जो मैंने अभी तक अखज़ किया है, कैलकुलेट किया है कि मुर्गी को आप अंडे के मकसद के लिए अलग रखें, मुर्गे को आप अपनी, जब आपको लगे कि यार इस महीने मेरे पास 20,000 मुझे चाहिए फ़ीड के लिए, मेरे पास सिर्फ 10,000 है, तो आप 3-4 मुर्गे निकाल लें, अंदर से सेल कर लें। 4-5 मुर्गे निकाल के सेल कर दें, आपके 2 थैले 1 थैला फीड का आ जाएगा, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। और जो बाकी मुर्गे हैं उनको आप पालें, मुर्गियां पालें, अंडे आएंगे, अंडों से आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। सर्दियों में कोई मसला नहीं है। गर्मियों में मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया कि इस महीने के अंदर मैं बस कर दे, मैं सिर्फ 12-13 मुर्गियों से ही 3-4 हज़ार के एक महीने के अंदर अंडे सेल कर चुका हूँ। ठीक है, तो 3 दर्जन का एक ऑर्डर आ गया था, 4 दर्जन का एक ऑर्डर आ गया था। उसके अलावा मैंने मोहल्ले में भी बांटे हैं फ्री में, जो जिनसे थोड़ी फैमिली टर्म से कि ये लो 10-10 अंडे, 12-12 अंडे, क्योंकि कोई हल नहीं था उस टाइम, मेरे पास ना कोई ऑर्डर था। तो मैंने कहा यार पड़े ख़राब हो जाने, तो इसको चलो किसी के काम आ जाएंगे, किसी का फ़ायदा हो। तो अगर गर्मियों में सेल हो सकते हैं तो फिर सर्दियों में तो इजीली, गर्मियों में मैंने 30 रुपये के हिसाब से और या फिर 25 रुपये के हिसाब से, किसी फैमिली को 30 रुपये के हिसाब से सेल कर दी है, किसी को 25 रुपये के हिसाब से सेल कर दी है। शॉप पे सेल नहीं की है मैंने, घरों में सेल की हैं। घर वालों को बता दिया, इधर उधर बता दिया कि यार अंडे होते हैं, जिसने लेने हों ले सकता है। तो लोग खुद ही आके ले जाते हैं, 5 दिन 10 दिन, कोई फ़िक्स नहीं है कि हर रोज़ अंडे बिकते हैं। जब कोई लेने आता है फ्रिज में पड़े होते हैं, निकाल के दे देते हैं। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है मैं ये मुर्गियां जो पालेंगे, छोटे चूज़े हैं, ये इंशाल्लाह कुड़क भी होंगी ये वाली, क्योंकि ब्रीड और है, ये मिक्स ब्रीड है सील की, ये लाजमी कुड़क हो जाती है। तो इनके नीचे रख के 15-15 18-18 अंडे, तो मैंने सेटअप बना लेना है बाहर, 4-4 5-5 पोर्शन बना लेने हैं, 4-5 अलग, क्योंकि ये लड़ाई बहुत करते हैं सील। तो इनमें मुर्गियां बंद करके मैंने इनके ये समझ लो इनक्यूबेटर हैं, फ्री के इनक्यूबेटर हैं। इनमें से 15-15 चूज़ों से, अंडों से चूज़े निकलवा के 12 निकल आए, 13 निकल आए, तो ये मैंने 100 तक ले जाना है सेटअप अपना। तो 100 चूज़े तो मुझे ख़रीदना पड़ता था, वो मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और ये वाली नस्ल भी एक मेरी अपनी ब्रीड खुद की तैयार हो जाएगी। ये सारी कुड़क ब्रीड होगी, और कुड़क मुर्गी सेल करने की डिमांड आपको पता है बहुत अच्छी होती है। अगर ये देसी मुर्गी जो है ये 1000-1200 की बिकती है, तो कुड़क जो है 1500-2000 की ईजिली सेल हो जाती है। जब आप उसे बताते हैं ये भाई कुड़क मुर्गी है, ये अंडों से बच्चे निकालने की सलाहियत भी रखती है, अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखती है, ज़ाहिर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये है मेरा प्लान। अगर आप मुझे ही फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वैसे करते रहें। अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग मेरा बहुत कामयाब किया। तो इस तरह ही होती है बिज़नेस, नाम ही इस चीज़ का है। बिज़नेस है जैसा भी है, छोटा है लेकिन है तो सही। तो नाम ही इस चीज़ का है कि कभी प्रॉफिट होता है आपको, कभी लॉस होता है। अकेले प्रॉफिट वाली कहानी नहीं होती, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।